इस लेक्चर में मगध यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 1 मैथ सब्सिडरी सिलेबस का डिटेल जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 सब्सिडरी मैथ में सब्सिडरी सिलेबस हम लोग जानेंगे डिटेल में, और इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको से कितना कौन सा ग्रुप से कितना पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ेंगे तो उस ग्रुप से आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा और आप पास मार्क और अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। वो भी उस पर भी डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो आपको टोटल जो अब सब्सिडरी मैथ है बीएससी पार्ट 1 का, उसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 पूछा जाता है, जो आपका हर ग्रुप से रहेगा। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 पूछा जाता है, जिसमें से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको हर ग्रुप से सेलेक्ट करके जवाब देना पड़ेगा। उसमें से टोटल 8 क्वेश्चन को आपको 14 में से 8 क्वेश्चन का जवाब देना है, और एटलीस्ट वो हर ग्रुप से 1 क्वेश्चन आपको जवाब देना है। और बाकी आपका जैसे आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई, टोटल 5 ग्रुप में पूछता है। 5 में से आपको हर ग्रुप से एक क्वेश्चन को जवाब देना है, जिसमें 5 क्वेश्चन हो जाएगा। और 3 क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से एक उठा सकते हैं, या एक ग्रुप से आप 2-3 क्वेश्चन उठा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो चलिए तब हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जान लिए कि हर टोटल क्वेश्चन का जवाब हम लोग का 8 क्वेश्चन का देना था, जिसमें से हर ग्रुप से 1 क्वेश्चन आपको देना ही नेसेसरी है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप सोचेंगे कि हमको 8 क्वेश्चन का जवाब देना है, किसी भी ग्रुप से मेरे नहीं आ रहा है, तो चलो उसके बदले दूसरे ग्रुप से एक जवाब देते, नहीं तो आपको काउंट नहीं होगा, आपका 5 ही क्वेश्चन काउंट होगा। ऐसे में आपको कम से कम तो 1 क्वेश्चन आपको टच करना पड़ेगा हर ग्रुप से। आपको आए या ना आए, पूरा आए या कम आए, कम से कम गलत या सही आपको हर एक ग्रुप से 1 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद 3 क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से जिसमें आपको आता हो उससे आप दे सकते हैं जवाब। चलिए तो आप सबसे पहला बात करते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप ए में क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहला आपका सेट थ्योरी पढ़ना है। ये सेट थ्योरी आप 12 क्लास में पढ़े, 12 और 11 में पढ़े, वो आपका पढ़ा हुआ है। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि आप सेट थ्योरी को ही फोकस कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पूछता है, आपको पढ़ना है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल नया है और सेट थ्योरी आपके लिए पुराना है। तो सेट थ्योरी से आप इससे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं ना। आपको केवल सेट थ्योरी का बताए, सेट थ्योरी का सिलेबस है, सेट थ्योरी में इतना पढ़ना है आपको। और रियल एनालिसिस का आपको हम नहीं बताया, क्योंकि रियल एनालिसिस अगर आपके लिए बिल्कुल नया है और ऊपर से आपका सब्सिडरी मैथ है, तो आपको इसको ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं। आप अपना ऑनर्स पेपर को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मार्क्स जुटेगा ना, वो ऑनर्स पेपर का ही जुटेगा जब फाइनल ईयर में जाएंगे तो सब्सिडरी का नहीं जुड़ता है। इसके लिए आप सब्सिडरी पे थोड़ा कम फोकस करके चल सकते हैं आप। चलिए, और आपका ग्रुप बी में आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन और ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ग्रुप बी में आपको मैट्रिसेज एंड एलपीपी पढ़ना है। देखिए ये ग्रुप आपके लिए, आपको पास कराने के लिए सबसे बड़ी अहमियत रखेगा ग्रुप बी, क्योंकि इसमें आपको मैट्रिसेज एंड एलपीपी पढ़ना है। तो इसमें बहुत इजी है, बहुत इजी में आप 2 क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं, 2 क्वेश्चन का जवाब दे सकते, 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 16 दूना 32 नंबर का आप इसी से केवल ग्रुप से आप ले सकते हैं, 2 क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो पढ़ना है मैट्रिसेज में रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखने में आप भले ही 12 क्लास में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल आसान है। अगर आप सब्सिडरी मैथ पार्ट 1 का अगर आप चाहते हैं कि हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करें, तो आप कमेंट कीजिएगा, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या अबाउट में मेरा मेल आईडी है, मेल आईडी पे भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। देखिए तो उसके बाद ग्रुप बी में हम लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। उसके बाद काइंड ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, तो ये केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन टोटल 16 मार्क्स में पूछता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो आपका हर साल पूछा जाता है। तो ये बहुत भी पॉइंट है, तो इस चीज को तो आप पढ़े ही पढ़े। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको सिखाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। काइंड ऑफ मैट्रिक्स आपका ये थ्योरेटिकल है।
उसके बाद आपका इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, ये 3 पॉइंट है मात्र, 3 पॉइंट से आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 पॉइंट से आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका 3 क्वेश्चन ऐसा ही हो गया। उसके बाद एलपीपी, एलपीपी का है तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना है। जो आप 12th क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़े हैं ना, वो सेम लीनियर प्रोग्रामिंग आपको पार्ट 1 में है, और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, VVI मतलब एलपीपी हर बार एक क्वेश्चन आपको रहता है। तो इससे एक क्वेश्चन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन, बाकी सब भूल जाइए। ये दोनों इतना आसान है, एलपीपी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आप इजीली 2 क्वेश्चन इससे ले सकते हैं। हमारे आप पास कर गए इस ग्रुप में। ओके, उसके बाद जो आपको पढ़ना है सिंप्लेक्स मेथड। देखिए सिंप्लेक्स मेथड तो हर साल पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये हार्ड है, इसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सिंप्लेक्स मेथड, एलपीपी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको पार्ट 1 का सब्सिडरी मैथ का पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने चैनल पे। तो आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना है। उसके बाद ग्रुप सी में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप सी से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री एंड रियल एनालिसिस पढ़ना है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आप इसको जानते हैं 12th क्लास में, 10th क्लास में, लेकिन इसमें पार्ट 1 में बिल्कुल अलग है, लेकिन उससे रिलेटेड है तो आपको समझ में आएगा। और रियल एनालिसिस हम कहेंगे आप इसको इग्नोर करके चलो, रियल एनालिसिस को आप इग्नोर करके चलो, केवल ट्रिग्नोमेट्री को लेकर चलो, और इससे आप एक क्वेश्चन कोशिश करो देने की। तो आप ये 2 पॉइंट आपको पढ़ना है। ओके, अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अगर सपोज कीजिए आप ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन उठाते हैं, सबसे पहले तो आप सब ग्रुप से एक क्वेश्चन उठा लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव लेके आपको 8 क्वेश्चन का जवाब देना है, ध्यान रखिएगा। देखिए तो हर ग्रुप से एक क्वेश्चन आप उठा लीजिएगा, तो 5 क्वेश्चन ऐसा हो गया, ऐसे हो गया। और बाकी से इसमें से 2 क्वेश्चन बचेगा, 5 2 7 हो गया। अब एक ही क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो एक क्वेश्चन आप चाहे तो ग्रुप डी में या ई से उठा सकते हैं, या सेट थ्री से आप उठा सकते हैं। तो आपको आई होप ये इतना समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं हम लोग। देखिए ग्रुप डी से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें हम लोग को 2D पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2D पढ़ना है। 2D में केवल ओनली फॉर आपको सर्कल पढ़ना है। क्या पढ़ना है 2D में? ओनली आपको सर्कल पढ़ना है। सिस्टम ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री आपको, एंड टेंजेंट नॉर्मल भी आपको पढ़ना है। तो आपको सर्कल पढ़ना है, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है, और इससे आपको 2 क्वेश्चन आता है। तो इसमें मेरा जो सजेशन रहेगा, आप टेंजेंट नॉर्मल का फॉलो करो, टेंजेंट नॉर्मल फॉलो करो। ये इजी चैप्टर है, तो इससे आप आसानी से एक क्वेश्चन तो आप दे सकते हो, जवाब दे सकते हो। और ग्रुप ई से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, और इसमें आपको 3D पढ़ना है। इसमें आपको 3D पढ़ना है। 3D में आपको पढ़ना है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट पढ़ना है, और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना, जो काफी आसान है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन, या आपको डायरेक्शन कोसाइन और एंगल निकालने के लिए एक साथ पूछेगा, तो फिर आपको 16 मार्क्स में पूछ सकता है। और आपको एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, इन 2 स्ट्रेट लाइन का आपको एंगल निकालना है, जो अभी हम आपको बात किए। और दूसरा आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ना है, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन रहेगा उसमें आपका एक प्लेन रहेगा, जो आपको स्ट्रेट लाइन प्लेन से होकर क्रॉस करेगा, उसका आपको इक्वेशन निकालना है। जैसे सपोज आपकी मान के चलिए इस प्रकार से एक प्लेन है, और इधर से एक लाइन गुजर रहा है, तो ये लाइन का आपका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन के दबा दे, क्योंकि इसी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल बीएससी मैथमेटिक्स से बीएससी सिलेबस का लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।